दोनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ? नहीं। अरे यार, देख लेते हैं कृष्णा सर, एक बार टॉपिक कर ले, लास्ट में कवर कर ले जो होमवर्क के क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग में करने हैं, बता दीजिए। ओके मैम। तो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करी थी। एज अलोंग हमने लोकस के बारे में भी बात करी थी, राइट? अब तक आप लोग वो बेसिक कोऑर्डिनेट जिस सिस्टम के लिए जो फॉर्मूलाज चाहिए होते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में, अगर कोई आज पहली बार आया है। फिर दूसरे लेक्चर 2 में हमने इस चीज के बारे में बात करी, लोकस, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे? सेंट्रोइड था, सेंट्रोइड, इंटरसेंटर, एक्सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। पर हमने इसके बारे में बात करी थी कि ये कब बनते हैं और इनके लिए स्पेशल कंडीशंस क्या है, ठीक है? तो माय डियर बच्चा पार्टी, ऐसे मान लो कि अब यहाँ से जो लेक्चर 3 है, बेसिकली यहाँ से आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। आज हम लोग ये 4 चीजों की बात करेंगे कि स्लोप क्या होती है, कोलिनियरिटी क्या होती है, बेसिकली लाइन कैसी दिखती है। अगर लाइन, मुझे पता है कि एक लाइन है, सीधी लाइन बना दो तो वो होती, मतलब लिखने में कैसी दिखती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, और उसकी कोई अगर डिफरेंट टाइप ऑफ भी इक्वेशन हो तो उसको अपन कौन सी टाइप बोलते हैं। तो एंड ऑफ द सेशन आपको शायद लाइन के बारे में आप लोग बहुत सारी चीजों को जान पाओगे, ठीक है जी? रेडी एवरीवन? तो शुरू करें? यस मैम। ठीक है, तो अपने नोट्स वगैरह पे ध्यान दिया करो, साथ साथ बनाते रहा करो। जैसे अभी ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस ट्राइंगल के, अगर इन्हीं को अपन कहीं और से पढ़ना शुरू कर देना तो ये दिमाग खराब कर देंगे। तो सबसे पहले स्लोप, स्लोप जाने की इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन जाने की आपकी जो लाइन है वो आपके एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे बनी हुई है। क्लियर? इंक्लिनेशन से बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्लिनेशन, फिर हम बात करेंगे स्लोप। तो आपको क्या स्क्रीन दिख रही है बच्चों? यस मैम। ये थोड़ा सा थीटा रीलोकेट हो गया, मान लो ये थीटा यहाँ पे है, तो जाने की ये जो मेरी लाइन है एल, ठीक है जी, तो ये मेरी लाइन एल है, वो थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ बनी हुई है। क्लियर? बोलिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहां से एक पॉइंट ऐसे ले लेना चाहिए। मान लो ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, P है, और ये यहाँ पे S पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, मान लो ये पॉइंट Q है। तो क्या आप लोग देख पा रहे हो कि जो tan थीटा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो PS अपॉन SQ के बराबर होगा? यस मैम। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसका पॉइंट कितना है और इसका पॉइंट कितना है, तो आप फटाफट इसका क्या निकाल सकते हो, चेंज निकाल सकते हो। मान लो कि ये पॉइंट कोई x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि ये वाला पॉइंट x2 है और यहीं पे कहीं y2 होगा। मतलब ये कुछ ऐसा सोचो कि ये पॉइंट PQ ऐसा है लाइन। क्लियर? वो तो ओरिजिन पे है ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा, यहाँ से एक्सटेंड करा, यहाँ से एक्सटेंड करा, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि अगर मुझे ये थीटा एंगल बनाना होता, ये थीटा वही होता जो एक्स एक्सिस के साथ बनता? यस मैम। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपन क्या सोचेंगे, अपन सोचेंगे कि ये वाला डिस्टेंस मेरा y2 माइनस y1 है और ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1 है। तो tan थीटा किसके बराबर होता है प्रशांत? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो आपका फॉर्मूला भी यही बता रहा है। तो बेस आपने क्या सीखा कि भाई ये जो tan थीटा मेरे पास आ रहा है, थीटा इज इंक्लिनेशन, और tan थीटा जो दे रहा है वो मेरी स्लोप दे रहा है। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ अ लाइन। क्लियर? ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 कैसे आया? ये देखो, ये पॉइंट आपके पास x1 होगा, ये x2 होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट y1 होगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट y2 होगा बच्चे। यस मैम। क्लियर है जतिन जी? क्लियर है?
यस मैम। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि इंक्लिनेशन यानी कि मेरा एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है लाइन, और उसकी स्लोप यानी कि स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम। एम किसके बराबर होता है, टेन थीटा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आप क्या ये सोच पा रहे हो कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन, अगर किसी का इंक्लिनेशन 0 होगा तो उसकी स्लोप tan 0 डिग्री हो जाएगी बच्चा पार्टी। यस मैम, Yes, एक्स ma'am. इसके पैरेलल हो जाएगा। तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, अगर 45 होगा One. tan 45 यानी कि One. 1। तो अगर 90 होगा तो tan 90 Not defined. नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। और m अगर tan 150 होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड में tan 150 नेगेटिव होता है, स्लोप आएगी। तो ये बेसिकली 30 बनेगा, तो -1/√3 हो जाएगा बच्चों। यस मैम। Yes, ma'am. तो सबको स्लोप निकालनी आ गई। यस मैम। ग्रेट। अब देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच passes थ्रू origin and midpoint of the line segment joining these points। जाने कि अब आपकी जो लाइन है, अब ध्यान से देखना, ऐसा कोई आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, ये y है और ये ओरिजिन है। क्लियर? ये 0,0 है और यहाँ से कहीं से आपकी कोई लाइन पास हो रही है, किन दो पॉइंट से, -13,4 से और 7,2 से। इसका कोई मिड पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पे m कहीं मिड पॉइंट होगा। कौन कौन m के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है, किस किस को पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? -13 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, -13 + -3 और Minus +3 3. -3 m के कोऑर्डिनेट -3 और 3 निकाल लिए सब इंटेलिजेंट बच्चों ने। किसी को डाउट है? सबको आते हैं निकालने? Yes. Yes, ठीक है, ma'am. तो समीक्षा, अब मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है, राइट? तो स्लोप किसके बराबर थी, m, और ये किसके बराबर होनी चाहिए थी, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। Yes, Yes, ma'am. मींस 3 - 0 -3 - 0, तो आपके पास 3/-3 जाने की -1। -1. तो आपकी स्लोप कितनी आ गई, -1। और अगर इसी में मुझसे इंक्लिनेशन पूछ लेते, इंक्लिनेशन, तो आप क्या कहते, आप कहते कि भाई थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m के बराबर होगा या नहीं, Yes, ma'am. या फिर आप ये सोचते कि tan थीटा m के बराबर है, m -1 है, तो आप सोचते कि थीटा की वैल्यू कहाँ पे, -45. सेकंड क्वाड्रेंट में 135 डिग्री में, यानी कि थीटा जो है वो 135 हो जाएगा। सब एग्री? किसी को भी डाउट? ग्रेट, इजी है, समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। अब जैसे चीकू आया, नहीं आया, तो बच्चे जैसे चीकू का नाम एग्जैक्ट चिराग है, वैसे स्लोप का भी एक और नेम है। माधव बोलिए बच्चे, क्या कर रहे हो? स्लोप का भी एक और नेम है ग्रेडियंट। पिछली स्लाइड दिखाना, क्या? मेरे को पीछे वाली स्लाइड दिखाना। ये वाली? यस मैं मेरे को थीटा वाला वापस से समझा दोगे? हाँ जी बिल्कुल। बच्चे एक सेकेंड, ये माधव था जिसने बोला था मेरा नाम ना लिया करो? Yes, वो यही है. ओ माय गॉड माधव, थैंक यू, आज आपने माइक ओपन करा, इट्स ग्रेट। ठीक हो गया माइक? मैम मेरा ठीक अभी ही तक याद रहता है मैम आपको? फिर आपने बोला तो था मेरे को क्लास में कि मेरा नाम मत लिया करो। यस मैम। अच्छा, तो बच्चे tan थीटा इज इक्वल्स टू m है, हमने पढ़ा था ना कि जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर है। तो जो tan थीटा अगर वो -1 है, तो मुझे ये सोचना है कि थीटा की वैल्यू, देखो मेरे पास दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट के आसपास होगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरी वैल्यू कितनी होगी थीटा की,
थीटा की वैल्यू 1 पाई/4 पे होती है, उसमें 90 ऐड कर दो, 90 प्लस 45 कितना आ जाएगा 135 यानी कि 3 पाई/4। ओके मैम। Yes. ओके, तो बच्चे अब देखिए अगला क्वेश्चन, द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसका सेकंड नेम था? स्लोप का। Slope. ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व whose abscissa are 1 and 3। क्या abscissa क्या होते हैं? X X coordinate. x के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। तो मुझे बोले कि अगर एक्सिसा 1 और 3 है, भाई जब x 1 है और x 3 है तो मुझे कॉरस्पॉन्डिंगली y निकालना है। क्या ये बात क्लियर है? सबसे पहले Yes ma'am. तो Yes, y ma'am. कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 3 आ इंटू जाएगा। 1, तो मेरे पास 3 आ जाएगा। और जब 3 है तो 9 प्लस 6 15 आ जाएगा। इट मींस एक पॉइंट मेरे पास 1,3 आ गया और दूसरा पॉइंट 3,15। क्या सबको बात क्लियर है? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है बच्चों? स्लोप। स्लोप 6 जाने side की होंगे। m, चेंज इन y, चेंज इन x। चेंज इन y 15 माइनस 3 12, 3 माइनस 1 2। Ma'am, दो। option A है. बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत सिंपल। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? No ma'am. ठीक है, तो ये था आपका स्लोप के बारे में कि हमें कंफ्यूज नहीं होना स्लोप कैसे निकालनी है 2 पॉइंट से, या स्लोप कैसे निकालनी है अगर मुझे एंगल दे रखे। तो दोनों मेथड से आपके पास आ गई। आपने अल्टीमेटली क्या सीखा कि स्लोप m जो है वो tan थीटा के बराबर भी है या फिर चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? दिस इज द अल्टीमेटली रिजल्ट जो आप लोगों ने निकाला। m क्या होता है? स्लोप होता है या Slope. फिर इसका दूसरा नाम ग्रेडियंट भी होता है। क्लियर? नोटेड? ठीक है, अब देखिए अब बात करेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी मींस जब चीजें एक लाइन में होंगी, जब आपके पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक लाइन में लाई करने का मतलब है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो सीधा सीधा मैं क्या बोलूंगी कि जब मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0. 0 हो जाए तो Yes. मेरे पॉइंट्स लीनियर हो जाएंगे। Yes ma'am. Yes, और ma'am. मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आता है एक सिंपल मेथड से। मैं नहीं फॉलो करने वाली ये वाला मेथड, मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि ये मेथड मैं आपको कब सिखाऊंगी? क्लास 12 में। ठीक है, अभी मुझे उन चीजों पे नहीं जाना जो मेरे को ट्रबल करेंगे। ओके, मैम वैसे फिजिक्स में यूज कर चुके हैं हम। क्या? मैम ये फिजिक्स में यूज कर चुके हैं, उन्होंने बता दिया था। अगर आपने सीख लिया तो वेरी क्वाइट गुड। तो आपको क्या करना है? x1 रखना है, नेगेटिव का y1 रखना है और +1 का रखना है। अब आपको क्या करना है बच्चे? सेम ही करना है बेसिकली। तो इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, y2 माइनस y3, y1 बाहर रख लो और इसका कॉलम और रो छोड़ दो, तो x2 माइनस x3, 1 ऐसे ही रखा, इसका कॉलम रो छोड़ा तो x2 y3 माइनस x3 y2। अगर जो 0 आ गया तो आपके पास ये क्या हो गया? पॉइंट्स आर क्लियर। बट अगर किसी को नहीं पता चला तो डोंट फोकस ऑन दैट। मैंने एक सिंपल मेथड सिखाया था, उस पे फोकस करो। यस मैम। ठीक है, तो एक मेथड तो ये था कि भाई आपका एरिया 0 हो जाएगा। एक मेथड ये था कि आपकी स्लोप्स बराबर हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर ये ए बी सी है, आपने बोला ए बी की जो स्लोप है अगर वो बी सी के बराबर होगी तो आप बोल दोगे पॉइंट्स आर लीनियर। क्लियर? तीसरा मेथड आप ये बोल सकते हो मैम कि एक भाई, क्वेश्चन था मैम पीछे में, एक मिनट। बोलिए। मैम जैसे स्लोप इक्वल है वो तो मैम उसमें भी आ सकती है अगर वो पैरेलल होंगी लाइन। तो आप एक ही पॉइंट से कैसे लोगे? आप ये बोल रहे हो ना कि अच्छा हाँ ठीक है, यस मैम। बी सी। अब देखो, या फिर आपके पास तीसरा पॉइंट है कि ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। आप ए बी प्लस बी सी को प्रूव कर दोगे ए सी के बराबर है, तो भी Yes, ma'am. क्लियर हो जाएंगे। ठीक है डियर, किसी को भी डाउट? बट मोस्ट कंफर्टेबल मेथड कौन सा होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला या स्लोप। क्लियर? स्लोप वाला इजी नहीं है मैम। स्लोप वाला भी बहुत इजी होता है। अब देखो,
A divides the line segment BC in some ratio. A divides the line segment BC in some ratio. तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को, ये देखो ये BC था जतिन, इसको A ने किसी रेशियो M रेशियो N में डिवाइड करा, तो क्लियर है ना कि तीनों पॉइंट्स तो लीनियर होंगे। अगर ये BC है तो यहाँ पे A है, तो अब तो नहीं ये डिवाइड करेगा समीक्षा? नो मैम। ठीक है, तो ये वाला केस नहीं है। इट मींस अगर कोई पॉइंट का ना दो पॉइंट से मिलने वाली लाइन को एक रेशियो में डिवाइड करता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? दे आर कोलिनियर। बोलिए बच्चों। ठीक है, अब देखो कहते पॉइंट्स x निकालो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, जाने की मेरे को सीधा सीधा पता है x2 1 3 -2 4 x2, इसका एरिया 0 के बराबर आएगा या नहीं? यस मैम। 1/2 उधर गया तो आपके पास बचा कितना? 3x -2 + 4 + 6 -4 -4x = 0। क्यों, क्या कहते हो? 4 से 4 भी गया, 3x - 4x - x + 4 बराबर है 0, तो x जो है वो 4 के बराबर आएगा बच्चा पार्टी। यश को क्लियर हो गया? और किसको क्लियर हो गया बच्चे? सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी को डाउट है एरिया में? अब देखो ए निकालना है, सिमरन कहते हैं कि ए निकालना है अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। क्या लिखेंगे बताओ? सीधा सीधा लिखेंगे, एक लंबी 2 लाइंस बनाएंगे। a 2 - 2a 1 - a 2a -4 - a 6 - 2a किसके बराबर होगा? एरिया 0। क्लियर? मैम मैम हाँ जी। मैम मेरा इंटरनेट खत्म हो गया है तो किसी और फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ। मैम ठीक इन कर लेना, आईडी अलग होगी। ओके, ये मल्टीप्लाई करो। ग्रुप वाला आसान लगेगा थोड़ा। 2a² -1 - a 2 - 2a +1 - a 6 - 2a। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें रेशियो वाला थोड़ा जल्दी लग जाएगा, स्लोप वाला यस मैम। है ना? स्लोप वाला, दैट मींस यस मैम। तो स्लोप वाला थोड़ा जल्दी लग जाएगा क्योंकि थोड़ा ये टीडियस सा लग रहा है। तो इन दोनों की स्लोप निकालो, कितनी आएगी? 2a - 2 + 2a डिवाइडेड बाय 1 - a किसके बराबर होगा? इन दोनों की स्लोप ले लो, 6 - 2a - 2a डिवाइडेड बाय -4 - a -1 + a। क्लियर? ओके, 4a - 2 डिवाइडेड बाय 1 - 2a = 6 - 4a डिवाइडेड बाय a से a गया -5। 5 आएगा। यस मैम। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो -2 ही कॉमन लेते हैं, 1 - 2a बन जाएगा 1 - 2a 6 - 4a। मैम इसमें 2 ले लो, कट जाएगा। रुक जा, अभी यही कट गया, छोड़ दे। -2 × -5 = 6 - 4a, तो 10 = 6 - 4a, तो -4a = 4, तो a की वैल्यू -1 आ गई डियर, जाने की यस ऑप्शन। मैम। तो ये लॉजिकली हमें देखना है कि अगर सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं समीक्षा, तो आप एरिया वाला फॉर्मूला लगा दो। और अगर कुछ ऐसे वेरिएबल्स में क्वेश्चन है जिसमें मेरे को लग रहा है कि इसमें टीडीएस हो जाएगा, तो स्लोप का लगा। क्लियर है कनक? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। इससे पहले वाली क्लास आप लोगों की नहीं हुई थी? सुजीता क्लियर? मैम हुई थी क्लास। लिंक आया था आपके ग्रुप्स पे? नो मैम, उन्होंने कॉमन ग्रुप पे भेजा था, रजनीकांत सर की थी। ओके, और आजकल सिल्की नहीं आ रही है ना क्लास में? ओके,
तो ये आपका कुछ पहले बेसिक्स वाला पार्ट था। क्या क्या पढ़ लिया? स्लोप पढ़ ली, इंक्लिनेशन पढ़ लिया और कुलिनैरिटी पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि कुलिनैरिटी कैसे कैसे चेक हो सकता है। मेरे को जरा पॉइंट्स काउंट करवाओ। एक तो एरिया से, एक स्लोप से और Slope. सम करके डिस्टेंसेस का। और रेशियो से, है ना? Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी अपन आ गए हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट मैम, लाइन रेशियो से कैसे मैम? लाइन जो सीधी हो, जलेबी जैसी ना हो। मैम आपने भी बताया रेशियो से कैसे? रेशियो से हमने ये जब A डिवाइड करे, देखा, BC को A डिवाइड करे. हाँ, A divides the line segment BC in the sum ratio। जब कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड कर रहा हो। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? बेसिक डेफिनेशन मैडम, जेडी लाइन सीधी होगी, ऐसा ही बोलेंगे। Yes, ma'am. Sets of a point. सेट हो जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो और उनको ज्वाइन कर दे, एक लाइन बन जाए, जलेबी जैसी लाइन ना हो। क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो फिर लोकस की टर्म में इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप आप किसी भी एंगल से चेक कर लो बच्चे, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे एक ही स्लोप रहेगी। यस मैम। क्लियर? लेकिन जब आप इस कर्व पे जाओगे तो इसकी स्लोप कैसे निकलेगी? हर एक पॉइंट पे चेंज होगा। हाँ, इस पे चेंज हो जाएगी क्योंकि इसकी टेंजेंट के साथ स्लोप निकलेगी, तो हर पॉइंट पे चेंज होगी। क्या बात क्लियर हुआ? तो भाई स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट स्लोप रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? Yes, ma'am. अब बात करेंगे, ये था बेसिक स्लोप लाइन क्या होती है। अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की लाइंस होती है, ठीक है। वैसे आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था ना, यस मैम। लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो ये लाइन बनाते हैं। क्यों, कैसे पता चलता है? क्योंकि आप इसमें वो लिखते हो ना, एक बार x 0 एक बार y 0, यहाँ से x का Yes, पॉइंट आता है, यहाँ से y का, तो आपको पता चल जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। कुछ ऐसी लाइन बनती है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है कि कब बनती है स्ट्रेट लाइन? ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब स्ट्रेट लाइन की ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आज की क्लास में अपन जो बात करने वाले हैं, हम 2-3 फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आएगी आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। नोट कर लो। mx प्लस सी वाली। हाँ, कुछ वैसी आएगी बट एग्जैक्टली से कुछ सिमिलर सी आएगी। अब मेरे को अगर तब मेरे को एक स्लोप दे रखी हो, क्या क्या दे रखा हो? मुझे दे रखा हो कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है जिसकी स्लोप m है और पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास कर रही है? x1 y1। क्लियर है बच्चों? तो आपने सोचा कि ये Q पॉइंट गिवन था, इस लाइन की स्लोप m है और P कोई x, y पॉइंट है जो वेरिएबल है। क्लियर? यस और नो? यस मैम। तो मुझे अगर इसकी स्लोप लेनी होगी तो आप यही लिखोगे ना कि भाई y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू m, क्योंकि ये मैंने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है। तो जाने की y माइनस y1 जो है वो m इंटू x माइनस x1 के बराबर आ गई। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या नोट कर लिया कनक? सुजीता नोटेड? समीक्षा? सबसे पहली फॉर्म नोट कर ली बच्चे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर? दूसरी 2 पॉइंट फॉर्म। अगर मुझे किसी लाइन के 2 पॉइंट्स दिए और कुछ नहीं दिया तो कैन यू थिंक सो कि भाई मेरे को पता है, आप लोगों ने ये जो पीछे चीजें पढ़ी है ना, उन्हीं चीजों से रिलेट करेंगे कि पी क्यू जो है, स्लोप ऑफ पी क्यू वो स्लोप ऑफ पी क्यू आर के बराबर है। एग्री? यस मैम। तो पी क्यू की स्लोप कितनी है? क्या बोलोगे? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1।
और QR की स्लोप कितनी आएगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो आप कह सकते हो कि y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये कौन सी स्लोप निकल आई सुजीता, सूरज? 2 पॉइंट वाली। 2 पॉइंट। तो क्लियर है बच्चे? ज्यादा कुछ नहीं है, ये 2 पॉइंट से सबसे पहले स्लोप निकाल लो और पहला पॉइंट चाहे दूसरा पॉइंट कोई भी पुट करके अपनी इक्वेशन निकाल लो। अगर आपने m निकाल ली तो ये कैसी दिखेगी, y माइनस y1 प्रशांत m इंटू x माइनस x1 दिखेगी ना पीयूष? क्लियर? यस तो मैम 1 पॉइंट पे जाएगी ना हाँ पहली मतलब इक्वेशन पे। ऐसी दिखेगी, अगर स्लोप पहले निकाल लोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा मानना ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइप भी है, सब चीजें इसी से रिड्यूस कर दूंगी मैं, हर Yes. चीज को वापस यहीं पे ले आऊंगी आपको। तो सिमरन क्लियर है? 2 पॉइंट में आपको स्लोप नहीं दी होती तो 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन को एज अ पॉइंट यूज कर लो। क्लियर है? बढ़ू आगे। अगली फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ Yes, जी ma'am. बच्चे, कौन सी फॉर्म होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है? ये कहती है कि जब कोई लाइन y एक्सिस पे कोई, हाँ जी, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट। ऐसी लाइन जो आपके y एक्सिस और x एक्सिस को से कट करके चली जाती है, दिस इज कॉल्ड योर इंटरसेप्ट। क्लियर है? और ये पॉइंट कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स? आप लोग बोल सकते हो कि 0,c होगा। स्लोप बोले जाने की, इसकी स्लोप भी मुझे गिवन है m और यहाँ पे कोई पॉइंट x, y ले लो तो आपको कैसी दिखेगी? आप बोलोगे ना कि y माइनस सी इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0, लिखा ना सेम फॉर्म में। तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। तो बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें जो m है ये आपकी स्लोप बन गई और जो c है वो आपका y इंटरसेप्ट बन गया। क्या सबको तीनों फॉर्म ऑफ द लाइन क्लियर हो गई? क्या किसी को भी तीनों फॉर्म्स में कोई डाउट है? हाँ जी बोलिए, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? मैं वाली हाल ही समझा दो, उसकी समझ नहीं आ रहा। देखो आपको इन्होंने बोला कि इंटरसेप्ट हो रहा है, जाने की y एक्सिस पे कोई चीज कट रही है, तो अगर y एक्सिस को कोई लाइन काट के जा रही है वहां पे x पॉइंट 0 होगा ना। यस मैम। तो मेरे पास एक पॉइंट 0, c आ गया और एक आप लेते हो x, y और इसकी स्लोप भी बने m। तो आपने क्या करा? y माइनस सी इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। सेम वही चीज लगाई जो आपको पता थी 1 पॉइंट फॉर्म। यस मैम। तो वहां से मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। यश, m क्या होती है? स्लोप, और c क्या होती है? इंटरसेप्ट। अब सोचो, Yes, मैं ma'am. आपको बताती हूँ। मान लो मुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पॉइंट दे रखा हो 1,2 और मुझे स्लोप दे रखी है 3, तो क्या आप इक्वेशन बना सकते हो? यस मैम। क्या बनेगी? फटाफट बनाओ। आप बनाओगे y माइनस 2 3 इंटू एक्स माइनस 1, राइट? तो आपके पास सॉल्व करके y माइनस 2 3x माइनस 3, दैट मीन्स 3x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये मैम आपने 3y लिख दी 2 बार, y क्या मैम आपने y 2 बार लिख दिया। मतलब Exact. ये x है, ये x है। यस मैम। अब अगली बार अगर आपको दे दे कि 1,2 है और 3,4 है, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ, तो फटाफट बताओ कैसे बनाओगे? पहले स्लोप निकाल लो। सबसे इजी स्टेप, पहले इसकी स्लोप निकाल लो। हिमरन कितनी आएगी? 4 माइनस 2 3 माइनस 1, यानी कि 1 आ गई। कोई भी एक पॉइंट ले लो, y माइनस 2 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर है? फिर से मैम 2 की जगह 3 पे रखोगे ना? क्या? 2 की जगह 3। अच्छा,
हाँ ये वाला चीज भी है, कई बच्चों को डाउट आता है कि मैम दूसरे वाला पॉइंट ले लेते, तो बच्चे दूसरा ले लो, आप ले लो y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो y Same है। माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन सेम है, ठीक है। यस मैम। अब अगला इसके लिए क्या देंगे कि फाइंड द इक्वेशन, एग्जांपल है इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ। अगर आपकी स्लोप, मान लो आपकी स्लोप 2 है एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ऐसे मेंशन होगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, आपके पास बच्चे 5 है, तो कैसे बनाओगे? अब तो कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, क्या क्लियर है? इजी होता है। यस मैम। अगर किसी को ये बाई जस्ट नहीं लिखना आया, ये हार्ड एंड फास्ट है कि ऐसे ही लिखना है, तो आप क्या करोगे भाई, m तो 2 है और मेरा पॉइंट 0,5 है, ऐसा सोच लो। बोलो थम्स अप। किसी को भी डाउट है तो बताओ। स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है, इसको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे तो बहुत इजी लगेगा। स्कूल में हो गया स्ट्रेट लाइन? अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम आपके स्कूल में कितना सिलेबस आ रहा है अभी आपके जो हो गया मैम, Six जितना chapter आ आ रहा रहा है लीनियर इनइक्वालिटी छोड़ के सारा हो गया। लीनियर Yes. इनइक्वालिटीज छोड़ के सारा हो गया। तो लीनियर इनइक्वालिटीज आई विल प्रॉमिस यू, आपका रिवीजन सेक्शन होगा ना उस टाइम पे मैं करा दूंगी। मैम। तो आप मैम उसमें से एक्सरसाइज 1 ही आ गया है। मैम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो मैम बहुत इजी है इक्वालिटी। तो मतलब उतना Yes, तो ma'am. आपको आता ही होगा, फिर तो हमें इतना Yes, ट्रबल ma'am. एनसीईआरटी बहुत इजी है मैम, मैथ्स की बहुत ज्यादा। यस मैम बहुत ज्यादा इजी है, मैम बहुत मैंने सारी ट्राई चीजें करी। कट गई है ना। हम जैसे ये जो आप स्ट्रेट लाइन उठाओगे ना, आपका ये आज वाले लेक्चर के बाद आपको लगेगा हमारा एनसीईआरटी से स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, यस मैम। है ना। मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तो सारे ग्राफ काट दिए इस बार। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में अपन जिस लेवल पे पढ़ते हैं ना, अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उस बेसिक से शुरू करते हो पढ़ना जहां से मतलब हमें मुश्किल लगता है। तो आपने फॉर्मूलाज पढ़ लिए, ट्राइंगल्स पढ़ लिए, क्वेश्चन कहीं से भी आता है आपको लगेगा यार कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। अभी ये कितना इजी लग रहा है। अभी इंक्लिनेशन, अगर मैं पहले इंक्लिनेशन नहीं पढ़ती तो प्रॉब्लम आती, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। मैम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुकें हैं एनसीईआरटी की, उनको तो लेवल है मैम अच्छा खासा। मैथ्स की बुक के तो बहुत ही आसान लगते हो, बहुत वो ज्यादा। आपको लग रहा है, वो आपको लग रहा है, क्योंकि हम लोग मैथ्स में पता है मैम डिलीटेड भी है ना काफी। बहुत चीजें डिलीटेड होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो मैथ्स का कंटेंट पढ़ते हो, बाकी सब्जेक्ट्स का भी उतना पढ़ते होगे, तो मेरे एंड से जो मैथ्स का कंटेंट पढ़ते हो, तो आपका वो जो हमने आपको मॉड्यूल दिया है, जो हर इंस्टीट्यूट का बेसिक पैटर्न है जो वो देते हैं एडवांस वाले बच्चों को, वो मॉड्यूल है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक एक टॉपिक मैच होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हम स्किप करते हैं क्लास में। मैम मुझे तो स्कूल में मैम मैथ्स वाली मैम से डांट भी पड़ जाती है कई बार कि मैं क्यों? जल्दी आंसर दे देती हूँ, दूसरे बच्चे को बोलने देती हूँ। तो मतलब मैं अपने एंड से बेस्ट ट्राई करती हूँ कि ऐसा कोई टॉपिक ना हो जो मेरे एंड से छूट जाए, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मैं मैक्सिमम कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा दूं, क्योंकि अगर सारे बच्चे नहीं तो कुछ परसेंट बच्चे तो होंगे जो 100% ग्रास्प कर लेंगे। समझ पाए ना? क्योंकि अगर आपको बोर्ड लेवल का पढ़ाना है तो मेरे लिए ये चीजें बहुत इजी है, सिंपल सी बात है। सही में बताऊं तो मुझे शायद ये जो मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ ना, कोई बच्चा ये ना बोल दे कि एनसीईआरटी में, मेरे पास एनसीईआरटी अभी ओपन नहीं है, कोई बुक नहीं है मेरे सामने, बट ये मेरे को इतने सालों में चीजें याद हो गई। एनसीईआरटी मैंने कभी पढ़ी ही नहीं। पता क्यों नहीं पढ़ी? जब मैंने स्कूलिंग करी ना समीक्षा, तो मैंने डमी लिया, मैंने स्कूल ही नहीं गई, तो मैं डमी थी। तो स्कूल में तो एनसीईआरटी कराते होंगे, बट जब मैंने ट्यूशंस पे तो एक्स्ट्रा बुक्स ही पढ़ी हैं, यस है ना। तो एनसीईआरटी मुझे पता नहीं। और जब मैंने 4 साल पढ़ाया स्कूल में, मैंने सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया एज अ हेड कोऑर्डिनेटर,
तो पूरा मैथ्स डिपार्टमेंट मेरे अंडर था, सिर्फ प्लस 1 प्लस 2 की क्लासेस में 2 लेक्चर्स लेती थी पूरे दिन में। तो मतलब वहां पे मैंने कभी स्कूल में एनसीईआरटी लगवाई नहीं। मैम आप बता रहे थे आर डी शर्मा करवाते थे। मैंने सिर्फ आर.डी. शर्मा पढ़ाई है। मैंने अपने घर पे जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो इट वाज लाइक 100 प्लस बच्चे होते थे क्लास में, तो उसमें भी मतलब मेरा सेम ही कंसर्न था कि मैं सिर्फ आर.डी. शर्मा ही पढ़ाती थी। तो मैंने एनसीईआरटी कभी पढ़ाया ही नहीं। मुझे एनसीईआरटी ऐसा लगता है थोड़ा बच्चों वाली बात सी हो जाती है, कुछ है ही नहीं उसमें। और उसमें एनसीईआरटी पढ़ के कंसेप्ट क्लियर भी नहीं होता मैथ्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैथ्स को पढ़ने के लिए आपको एक टाइप के 10 क्वेश्चन करने की जरूरत है, और एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन में आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन। मैंने एक वो भी आती है ना मॉडर्न की बुक, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। सुनी है बस मैम, लेकिन नहीं। कई जगह पे मतलब पंजाब में ज्यादातर जगह पे मॉडर्न करवाई जाती है। मैंने मॉडर्न कराई है, कुछ 1 साल कराई है, पर मुझे मॉडर्न से ज्यादा अच्छी आर.डी. शर्मा लगी। लोगों को लगता है आर.डी. शर्मा मुश्किल है, मुझे लगता है आर.डी. शर्मा बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैम आपकी बात अलग है। नहीं, अगर मैं सही में बताऊं ना, अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग अगर कोई आप में से आर.डी. शर्मा फॉलो कर रहे हैं ना, तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी कि आर.डी. शर्मा के कितने क्वेश्चंस कर लो, आज का टॉपिक डन हो जाएगा। मैम मेरे को बता दो। हाँ जश, मेरे से पूछ लिया कर, मेरे से पूछ लिया कर, कोई इशू नहीं है। मतलब मेरे पास तो बंच ऑफ नोट्स थे, मतलब बहुत थे यार। मैं बता तो रही हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, अपने घर पे भी पढ़ाती थी, मेरा प्रॉपर इंस्टीट्यूट था, अभी मैंने बंद कर दिया। जैसे मैम आपने बताया था आपकी तबीयत खराब हुई थी। तो फिर ये सब चीजें होती है। बहुत बच्चे, अभी भी इतने बच्चे थे, हम बोलते कि अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी इस साल नहीं पढ़ाएंगे ऑफलाइन। तो भाई देखो ये क्लियर है, स्लोप इंटरसेप्ट। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिखा, सोचे इस क्वेश्चन के बारे में। कहते द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। सब चीजें पता है, मीडियन में माइंड में क्लियर है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, क्या कहते हो? क्या है ट्राइंगल? P 2,1, Q -2,3 और R 1,6। कहते हैं P से कोई मीडियन ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे। अगर मीडियन हो रहा है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यस मैम। करेगा ना? अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये M पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट फटाफट बता दो। -2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि -1/2, 9/2। तो आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। किसकी इक्वेशन निकालनी है? P से जो मीडियन, यानी कि इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है? PM निकालनी है बच्चों। कौन सी फॉर्म लगेगी जतिन? सेकंड वाली मैम, 2 पॉइंट फॉर्म। यस मैम। यानी कि पहले मैं स्लोप निकाल लूं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यस है। मैम। 9/2 - 1 -1/2 -2, 9 - 2/2 -1 -4/2, 2 से 2 भी गया, तो 7/-5, यानी कि -7/5 आपकी स्लोप आ गई। अब कोई भी पॉइंट पुट कर दो, कौन सा करेंगे जो मेरे को इजी लगेगा, ऊपर वाला। तो y -1 -7/5 और x -2, तो आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा? 5y - 5 = -7x + 14। तो आपके पास कितना आया? 7x + 5y - 19 = 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मीडियन आ गई फ्रॉम द वर्टेक्स P। क्लियर है? बहुत सिंपल। हाँ जी बोलिए। मैम वैसे उससे भी सेम आंसर आएगा ना कि सेंट्रोइड निकाल दे, फिर सेंटर के साथ उसकी कोऑर्डिनेट देखे। हाँ, सेंट्रोइड से मैं क्या करूंगी? सेंट्रोइड से मैम वो भी मीडियन तो सेंट्रोइड से ज्यादा होगा ना, उससे भी सेम ही आएगा। हाँ, इक्वेशन तो सेम ही बनेगी, कोई इशू नहीं है, इसमें स्लोप ही आ जाएगी उससे। पर मुझे एक्चुअली में सेंट्रोइड पे पास जाने की जरूरत ही नहीं है ना कृष्णा। मैं अपनी चीजों को थोड़ा टीडियस कर दूंगी। मुझे पता है कि मीडियन का मतलब मिड पॉइंट पे जाना है। आप ले सकते हो, बाई चांस आपको नहीं स्ट्राइक करे तो आप ले सकते हो कि सेंट्रोइड ले लो।
सही आएगा ना मैम इस सम से? हाँ सही, बिल्कुल सही आंसर आएगा उससे भी, क्योंकि स्लोप तो सेम ही आएगी। नेक्स्ट पॉइंट तो वही आएगा ना, एक्स का पॉइंट तो सेम ही आएगा, 1/2 ही आएगा, मेरे को लग रहा है पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा। हाँ जी बच्चे बढ़े आगे, रेडी? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। जो चीजें कल पढ़ी थी ना, उन्हीं चीजों पे ये चीजें क्वेश्चन घुमा रहे हैं, बस पॉइंट्स दे दिए। आज आपने इक्वेशन पढ़ ली, अब ये क्या कह रहा है कि पी क्यू आर, these are 3 पॉइंट, पी क्यू आर कोई 3 पॉइंट्स है, यानी कि आप अपना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। सबसे पहले ये पॉइंट ओरिजिन है जिसको उसने क्यू पॉइंट दे दिया, -1,0 है यहाँ पे, -1,0 जिसको उसने पी पॉइंट दे दिया, और 3,3√3, तो इट मींस यहाँ पे कोई 3,3√3 पॉइंट है जिसको उसने आर पॉइंट दे दिया। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि भाई आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। जो ये पी क्यू आर है, इसका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, इसकी इक्वेशन डिमांड कर। यस मैम, इन सेंटर निकालने के पहले तो जरूरत है इन सेंटर की? उससे मैम फिर लाइन की इक्वेशन पूछ ली जाएगी, और किस होगा कुछ और सोच लो। जो मैम वो प्रोपोर्शनलिटी वाला कि कितना इंटरनल बाइसेक्टर प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं शायद। ये देखो, ये डिस्टेंस पता है सबको यस मैम। यस कितना है? मैम 3 √3 नहीं मैम 3√3 और √3 ये डिस्टेंस भी पता है सबको। 3 यस मैम 3 क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के ये थीटा निकल जाएगा? क्या सबको Yes, दिख ma'am, रहा है कि निकल जाएगा। tan थीटा √3/3 यानी कि √3, इसका मैम मतलब 1060 60 डिग्री आ गया। यस मैम। यस मैम। तो ये टोटल 180 है, तो एंगल पी क्यू आर है जो बच्चों, वो कितना आ गया? 120 आ गया। 120। यस कोई दिक्कत? हाँ जी, नहीं। ये अगर m है तो स्लोप ऑफ QM बता सकते हो कितनी होगी, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये टोटल 120 है, इसने बाइसेक्ट करा तो ये 60 बना, जाने कि इसकी इंक्लिनेशन भी कितनी होगी? 120 होगी एक्स एक्सिस के साथ, यस मैम। यस मैम। है ना। यानी कि QM मैम 120 कैसे 60 हो गया? सोच, एक बार सोच ले। उधर 60 बनेगा, उसके साथ 60 जुड़ जाएगा। मैम आपने बोला क्या, वो समझ नहीं आया क्लियर। मैंने ये बोला, ये 60 आ गया, यस मैम। ये PQR 120 बना। यस मैम। एंगल बाइसेक्टर है, तो ये अगर 60 होगा तो इतना एंगल भी 60 होगा। यस मैम। तो QM एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 120 पे इंक्लाइन होगा। अच्छा ओके मैम, मैं इधर वाला समझ रहा था PQM। हमें तो पॉजिटिव लेना है ना, इंक्लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चे कितना आ गया? 120 डिग्री। यस मैम। तो जाने की स्लोप ऑफ QM कितनी आ गई? tan 120 डिग्री, दैट मीन्स -√3 आ गया या नहीं? और QM किस पॉइंट से पास कर रहा है? पॉइंट कितना दे रखा है? 0,0 दे रखा है, 0 राइट। तो क्या इक्वेशन निकल जाएगी QM की? इक्वेशन ऑफ QM कितनी बनेगी? y - 0 -√3 x - 0। तो आपका आंसर y + √3x = 0 बन गया ना बच्चे। तो ऑप्शन कौन सी सही आई? डी। तो क्वेश्चन समझ आया ना? थोड़ा सा घुमा के दिया था उसने। मैं तो इन सेंटर निकालने बैठ रहा था। तो मुझे नहीं चाहिए ना इन सेंटर, सोच के देख, नहीं चाहिए। उसमें टाइम लग जाता है बहुत। हाँ, और इन सेंटर निकालूंगी भी कैसे? मुझे एक्सटर्नल एंगल्स भी तो नहीं पता ना। वो तो मैम एक्स सेंटर के लिए होता है ना।
इन सेंटर में तो एक 3 तो कोऑर्डिनेट इन सेंटर में बाकी 2 एंगल्स कैसे निकालोगे? एंगल्स नहीं मैम, उसमें कोऑर्डिनेट ही निकाल देती हूँ ना इन कि सेंटर का। उसमें कहाँ पे होता है जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं? यस मैम, तो वहाँ पे ये वाला भी मीट कर रहा होगा ना उस तो पॉइंट से। पॉसिबिलिटी नहीं थी, टाइम लग जाता है पहले मैम। साइड्स निकालनी पड़ती, यस मैम, डिस्टेंस, है ना? उसमें टाइम लग जाती है। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब ना एक चीज और होती है, सिंपल सी बात बताती हूँ कि मान लो अब आपको ना 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बोला है कि इक्वेशन, अगर 2 पॉइंट दे रखे, तीसरा पॉइंट x, y आप ले लो, और अगर एक लाइन की बात करें तो आप मानोगे ना कि ये पॉइंट्स लीनियर होंगे? बोलिए, मानोगे ना ये पॉइंट्स लीनियर होंगे? यस मैम। अगर 3 पॉइंट्स लीनियर है तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा या एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा? क्या मेरी बात समझ आई? यस फ्रेंड्स। यस मैम, ये मैम थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने वेक्टर बनाते थे ना, आई करके। तुम लोग पढ़ने में या ध्यान रखा करो थोड़ा सा, ये चैट में कम ध्यान रखा करो। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, अब डिटर्मिनेंट वाली बात समझ आ गई? कुछ नहीं है, ये आपको घुमा रहा है। इसको ऐसे है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है, तीसरा पॉइंट आप ले लो, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाइक कर रहे हैं तो कौन कौन एग्री है कि वो लीनियर है? मैं एग्री हूँ। और कोई एग्री है? मैम जब आप हो तो होंगे। तो भाई नहीं, आप में से हो सकते किसी को डाउट हो। 3 चीजें पढ़ ली बच्चे, क्या क्या पढ़ी? 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ी, राइट? यस मैम, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी, और थर्ड आपने स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाँ राइट। अब इंटरसेप्ट फॉर्म, भाई ये कौन सी मूली है, क्या कहते हो? इंटरसेप्ट फॉर्म वो होती है जब आपकी कोई लाइन, पहले स्लोप इंटरसेप्ट क्या थी? जो सिर्फ वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही थी, एग्री? यस तो मैम, इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है? वो लाइन जो दोनों एक्सिस को कट करके जा रही है, दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है। ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, वाई एक्सिस को भी, और बहुत काम की चीज है कि जो लाइन दोनों को कट करती है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखना, फोकसली देखना कि एक लाइन है, आपको पता चल गया कि एक पॉइंट ए 0 है, दूसरा बी 0 है। तो अगर आप इसकी इक्वेशन बनाओगे तो आप बोलोगे y माइनस, सपोज कर लो b इज इक्वल्स टू x माइनस 0, और स्लोप कितनी आ जाएगी? by माइनस a आ जाएगी। यस मैम, तो माइनस, आप इसको ऐसे ही रखो तो y माइनस b इज इक्वल्स टू bx डिवाइडेड बाय माइनस a। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये x इसको दूसरी तरफ ले जाओ, चलो माइनस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू बी एक्स। क्या आप लिख सकते हो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी? ए बी से डिवाइड कर दो तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी दिखती है? देखो, सिंपल टर्म में याद रखते हैं कि x अपॉन x इंटरसेप्ट, क्लियर, प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट इज इक्वल्स मैम टू। आपने मैम बीच में थोड़ा गलत साइन गलत लगा दिया एक जगह। साइन मैंने कोई गलत नहीं लगाया। मैम नहीं नहीं मैम, y माइनस बी नीचे उसके, y तो माइनस यस मैम, इक्वेशन प्लस है ए ना, भी होगा। प्लस ए भी आएगा। प्लस एक तो दूसरी तरफ ही रहेगा, नहीं मैम, वो माइनस से उधर अच्छा ये जाएगा ना तो। माइनस एक रहेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये, पर फिर अपन ने कहीं गलती करी होगी, चेक करो एक बार। y माइनस बी x माइनस 0 चेंज इन y, b माइनस 0 चेंज इन x।
माइनस ए वाई, ये देखो यहाँ पे गलत है, प्लस ए बी, मैंने मैम करा सही, स्क्रीन पाउज है शायद। ये ये तो देखो बोल सही सकते है, हैं। यस मैम। यस क्योंकि इक्वेशन यही बनेगी। तो आपके पास इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं दूंगी x का इंटरसेप्ट 3 है, y का इंटरसेप्ट 4 है, इक्वेशन ऑफ लाइन बना दो, फटाफट बना दोगे? यस मैम। क्या बनेगी? x/3 y/4 इज इक्वल्स टू 1। क्या बात क्लियर हुई सबको? सिंपल, ये सबसे काम की चीज है, सही में बता दूं। देखो क्वेश्चन दिख रहा है जी, क्वेश्चन दिख रहा है। यस मैम The equation of straight line passing through the point 4, 3 and making intercept on the coordinate axis whose sum is -1। अब ध्यान से देखेंगे कि मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कॉर्ड हुज सम, यानी कि a प्लस b जो है वो -1 के बराबर है, तो b की वैल्यू -a-1 हो गई। बोलो, तो Yes, ma'am. x/a प्लस y/-a-1 इज इक्वल्स टू 1। और ये कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं बच्चे? 4/3 वो 4/3 4/a प्लस 3y-a-1 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो, सॉल्व करना शुरू करो। -4a-4 प्लस 3a इज इक्वल्स टू a इंटू -a-1। तो -a-4 इज इक्वल्स टू -a² माइनस a। -a कैंसर, a स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 4 के, तो a की वैल्यू +-2 आ गई। Yes, ma'am. यस तो अगर a2 आ गया बच्चे, यहाँ पे देखो, अगर a2 आ गया तो b की वैल्यू -2 - 1 -3 हो गई। या फिर अगर a -2 हो गया तो b की वैल्यू 2 - 1 यानी कि 1 हो। तो आपके पास इक्वेशन कौन कौन सी बनी, ध्यान से देखिए। x/2 माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 1, या फिर x/-2 प्लस y/1 इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। पहली में ऑप्शन सी सी ऑप्शन सी ना, मुझे पहली नहीं मैम सी भी नहीं है, मैम अपना साइन अलग है। यस ए आएगी। Yes, यस मैम तो क्या चीजें समझ आई, क्लियर हुई, माइंड में गई कि मुश्किल नहीं है स्ट्रेट लाइन? एग्री? मैम बाकियों से इजी है। क्या? कॉनिक सेक्शन से इंतजार कर रहा हूँ। अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो कॉनिक भी, आई प्रॉमिस आपको मुश्किल नहीं लगेगा। स्ट्रेट लाइन बेसिक है। जैसे अपन लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए आपका जो +1 का डिफरेंशिएशन बेसिक है ना, उसी तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन आना चाहिए कॉनिक करने से पहले। आप लोग देखोगे आधी चीजें मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगी ना कॉनिक में एडवांस के, तो आपको ये पता चलेगा कि मैम बार बार बोले कि स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आए थे, स्ट्रेट लाइन से रिलेट करो। कॉनिक का अपने पास कुछ नहीं है, उसका एक 2-4 इक्वेशन है वही बताएगा, बाकी सब स्ट्रेट लाइन से लेके आएगा उदाहरण। तो क्या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें 5-10 मिनट्स? यस मैम। ठीक है, जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन सेकंड, तब तक अपने माइंड में चीजों को रिकैप कर लो कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली। हाँ जी, रेडी?
जब आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हो ना, बस इसके बाद तो दो ही फॉर्म्स रह जाती है लाइन की, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, एक नॉर्मल फॉर्म और एक डिस्टेंस फॉर्म। तो यहाँ तक तो मुश्किल नहीं है, क्या कहते हो? रेडी? क्वेश्चन दो। क्वेश्चन नंबर 1, देखो आपको इक्वेशन बनानी है स्ट्रेट लाइन की, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही, जिसके इक्वल पॉजिटिव इंटरसेप्ट है on the axis, right, and their product, उनकी जो प्रोडक्ट है बच्चे वो बराबर है 25 के। हाँ जी, नोटेड। क्वेश्चन 2, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है जो पास कर रही है, पास थ्रू -4, 3, right, and the portion of line intercepted between axes is divided internally in the ratio 5:3 by this point. क्वेश्चन 3, पासिंग पॉइंट है 2,2 and सम ऑफ इंटरसेप्ट आपको दे रखा है 9। हाँ जी, नोटेड, यस मैम। कर लिया? पहला तो हो गया मैम, दूसरा भी हो गया। पहले वाले में पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, देयर प्रोडक्ट इज x + y = 5 आ रहा है। तो इट मींस अगर x/a + y/b = 1 है तो आपको a × b 25 दे रखा है। हो जाएगा बच्चे? यस मैम, A और ए बी 5 आएंगे। हाँ, और दूसरे वाले केस में क्या करोगे? मैम बस इंटरसेप्ट निकालने हैं, जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आपको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यही वाला पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है आपकी लाइन को।
यस मैम। तो मैम 0, y और x, 0 दो पॉइंट लेंगे। इससे तीसरा है पासिंग पॉइंट दे रखा है सम ऑफ द इंटरसेप्ट, यानी कि a प्लस बी 9 दे रखा है। ठीक है, तो अभी एक लास्ट फॉर्म अपन लोग कर लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म। सब रेडी हैं? कहते द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। देखो डायग्राम दिख रही है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म बनी हुई दिख रही है, यानी कि इंटर रिलेटेड है। क्लियर? तो बच्चे परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या क्या चाहिए आपको, कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर आपका इस लाइन पे बना, इसका अगर लेंथ p गिवन है और वो आपके x एक्सिस के साथ पॉजिटिव के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो अपन उसकी इक्वेशन बनाएंगे। रेडी? क्लियर? ठीक है, यस मैम। तो किसके बराबर होगी, क्या कोई बता सकता है? वो होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। अब कईयों के मन में थॉट आएगा, मैम ये कैसे बनी, है ना थॉट? क्या कहते हो? वैसे ज्यादा इसकी डेफिनेशन पे अपन को जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी का मन है तो थोड़ा थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि भाई यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो P, जो आप बोल रहे हो x, y पॉइंट है, तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस y होगा। ठीक है, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल भी अल्फा है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, तो आप लोग बोलोगे मैम जरूरत ही नहीं है। क्या कहते हो? नहीं जरूरत ना कृष्णा? नहीं जरूरत, बहुत सिंपल सी फॉर्म है, कभी कभी यूज होगी। वैसे मैम हो जाएगा शायद, क्या? हो तो जाएगा, एक बार ट्राई करेंगे। हाँ एक बार हो तो जाएगा, सिंपल सी बात है, होने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने बताई दिया कि ये अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज मेरे को परपेंडिकुलर फॉर्म के लिए यही चीज चाहिए कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा जो है वो p के बराबर है। ठीक है, यस मैम। तो अगर मुझे इसके बेस पे क्वेश्चन करना हो, और आपको क्वेश्चन कैसा दिया होगा, जस्ट हैव अ लुक, एक बार देख लेते हैं। तो बच्चे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा कि भी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ, ठीक है, जिसका डिस्टेंस 3 फ्रॉम ओरिजिन है। अपने आप में लाइन क्लियर है समीक्षा, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है 3, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, मेक्स 30 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या लाइन देखते क्लियर होगी कौन सी बनेगी नितिन? यस मैम। तो क्या बनेगा आपके पास, आप बोलोगे कि x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 3। x by 2 प्लस √3 y by 2। नहीं मैम, नहीं मैम, उल्टा फिर कैसे बात है? गलत कर दिया ना, √3/2 और ये 1/2। यस मैम। इट मींस √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। 6 बहुत सिंपल है, क्या कहते हो? तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ फॉर्म। अगली वाली क्लास में जहां से हम क्लास शुरू करेंगे, ध्यान से देखिए, हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म की। एक लाइन जो है वो कुछ ऐसी फॉर्म में दिखती है ना, यही मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। और आप लोगों के पास सारी इक्वेशन, अभी भी ऐसी इक्वेशन ही आई है, √3x प्लस y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। यस मैम। फिर हम पढ़ेंगे कि इनको अगर मुझे कन्वर्ट करना हो स्लोप फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, वो कैसे करूँ, कि इस इक्वेशन से मैं बाकी फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते। क्लियर? अगली क्लास में हम ये सीखेंगे, हम सीखेंगे एंगल बिटवीन द लाइंस। क्लियर है बच्चों? तो एक बार मॉड्यूल पे देख लें कि आपके एग्जैक्टली मॉड्यूल में क्या है, क्या कहते हो? कल संडे है, उतना ट्राई भी कर सकते हैं, एकदम से काम नहीं पड़ेगा। तो मेरे को कोई बताएगा स्ट्रेट लाइन कौन से नंबर पेज पे है?
ये आ गया स्ट्रेट लाइन मेरे पास, मैं शो कर रही हूँ अभी। ये दिखी मुझे एक्सरसाइज 1 और आई नीड टू स्टॉप दिस शेयरिंग। चलिए फिर एक टैब खोलते हैं और ये रहा +1 का मतलब। हाँ जी बच्चे, विजिबल? विजिबल है ना? यस मैम। तो देखो, क्या सेक्शन ए के मैम अभी हो रहा है। सेक्शन ए के टॉपिक्स हो गए? यस मैम। तो फिर मैंने बताया भी था आपको सेक्शन बी के भी हो गए। मैम Yes, चेंज ऑफ ma'am. ओरिजिन क्या है? क्या मैम चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन कृष्णा कुछ भी नहीं होता। एक बार आप देखना, क्या कहते हैं कि आपका ओरिजिन मैंने अगर एक्सिस उठा के ले गई कहीं पे तो कितना चेंज होगा आपके कोऑर्डिनेट्स में। अदरवाइज इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बाकी सारे हो गए। चेंज ऑफ ओरिजिन का वैसे इसमें कोई क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा मुझे, एज आई कैन सी। नहीं है ना? वैसे टॉपिक में पढ़ा दूंगी आपको। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन, Yes, ma'am. तो अभी हुआ। इसमें ये भी तो आपको सिर्फ एंगल बिटवीन टू लाइन पर। लाइन देखना है, पॉइंट एंड लाइन नहीं देखना, एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं देखना। ये अगली वाली क्लास के टॉपिक्स है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा चिंता ना करते हुए ए बी और डी कर सकते हो आप। देखो डी के 5 तो पॉइंट्स हो गए ना? Yes, ma'am. तो ए बी डी कर सकते हो, ठीक है? चलेगा? ओके मैम। कल आपका टेस्ट भी नहीं है, ए बी डी कर लो, क्योंकि मंडे नहीं, ट्यूसडे वाली क्लास करने के बाद आपका सी पोर्शन भी हो जाएगा। नहीं वैसे होगा वो टेस्ट अगले हफ्ते। अगले हफ्ते मैम, टेस्ट देखो। आपका वैसे अच्छा मेरे पास आ गया है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले वो बता दो। ठीक है, तो आप लोगों का अभी कोई मेजर टेस्ट नहीं है। अगर अब जो सिलेबस है टेस्ट का 17 वाला वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। अभी तो नहीं, मेरे को पता, अभी कल तक शेयर हो जाएगा। मैम मतलब हमारा 17th का ऑफलाइन टेस्ट नहीं है? नहीं, 17 को ऑफलाइन आपका +1 का तो नहीं है, मतलब मैम 12 का है। 12th का तो है। ओके। मैम सही